नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एनएसई या बीएसई, तो शायद बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि दोनों एक ही हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि इनमें से सिर्फ एक पर ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो एनएसई और बीएसई के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी शेयर को खरीदेंगे, वहां आपको एनएसई और बीएसई दोनों का नाम दिखाई देगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, दोनों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है और एक बिगिनर को किसे चुनना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो हर नए निवेशक को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। एनएसई की शुरुआत साल 1992 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। आज भारत में होने वाली ज्यादातर ट्रेडिंग एनएसई पर होती है। अगर आपने निफ्टी 50 का नाम सुना है, तो वह एनएसई का मुख्य इंडेक्स है। निफ्टी 50 में भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। जब न्यूज में सुनते हैं कि निफ्टी ऊपर गया या नीचे आया, तो उसका मतलब एनएसई के प्रमुख इंडेक्स में बदलाव से होता है। अब बात करते हैं बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना साल 1875 में हुई थी, यानी यह दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स है। सेंसेक्स में भारत की 30 बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होती हैं। जब न्यूज में कहा जाता है कि सेंसेक्स 500 अंक चढ़ गया या गिर गया, तो बात बीएसई के इंडेक्स की हो रही होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, एनएसई और बीएसई में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर है उम्र का। बीएसई की शुरुआत 1875 में हुई थी, जबकि एनएसई की शुरुआत 1992 में हुई। यानी बीएसई एनएसई से लगभग 117 साल पुराना है। दूसरा अंतर है इंडेक्स का। एनएसई का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वहीं बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स है, जिसमें 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तीसरा अंतर है ट्रेडिंग वॉल्यूम का। भारत में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एनएसई पर होती है। इसका मतलब है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स की संख्या अधिक होती है। ज्यादा ट्रेडिंग होने की वजह से शेयर खरीदना और बेचना आसान होता है। इसी कारण अधिकतर ट्रेडर्स एनएसई को पसंद करते हैं। चौथा अंतर है लिस्टेड कंपनीज का। बीएसई पर 5000 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जबकि एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या कम है। लेकिन एनएसई पर रोजाना होने वाली ट्रेडिंग की मात्रा कहीं अधिक होती है। अब एक सवाल जो हर बिगिनर के मन में आता है, अगर रिलायंस जैसी कोई कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध है, तो क्या दोनों जगह उसकी कीमत अलग होती है? उत्तर है हाँ, कभी कभी कुछ पैसों का अंतर हो सकता है, लेकिन यह अंतर बहुत कम होता है और बाजार की गतिविधियों के कारण जल्दी ही सामान्य हो जाता है। अब बात करते हैं कि बिगिनर को कौन सा एक्सचेंज चुनना चाहिए। अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आपको एनएसई और बीएसई को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के समय में लगभग सभी बड़े ब्रोकर ऐप्स जैसे ग्रोडब्ल्यू, जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन दोनों एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। अगर कोई कंपनी दोनों एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, तो आप किसी भी एक्सचेंज से उसका शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, तो कई लोग एनएसई को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहां ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होती है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोनों एक्सचेंज लगभग समान रूप से उपयोगी हैं। अब एक जरूरी सलाह, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी के बारे में जानकारी लें। किसी भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया की टिप्स देखकर निवेश न करें। पहले सीखें, फिर छोटी रकम से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना अनुभव बढ़ाएं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है और न ही रातों रात अमीर बनने की मशीन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सही जानकारी, धैर्य और अनुशासन रखने वाले लोग लंबे समय में अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, दोनों में क्या अंतर है और एक बिगिनर के लिए कौन सी बातें जानना सबसे जरूरी है। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए फाइनेंस स्टॉक मार्केट के लिए, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।
थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो